आपके दिमाग के अंदर ये जो पूरी की पूरी दुनिया बनी हुई है ना, जहाँ आप हीरो हैं, हीरोइन हैं, जहाँ आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, और वो असल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? आप इसे डे ड्रीमिंग कहते हैं, आप इसे अपना सुकून कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये एक जहर है जो आपकी असली ज़िंदगी को धीरे-धीरे खा रहा है। आप अपने कमरे में घंटों तक एक ही जगह घूमते रहते हैं या संगीत सुनते हुए किसी कहानी में खो जाते हैं जिसका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है, और आपको लगता है कि ये नॉर्मल है। आपको लगता है कि ये आपकी क्रिएटिविटी है। नहीं, ये आपकी कायरता है। आप इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि आप असली दुनिया की मुश्किलों को झेल नहीं पा रहे। इसलिए आप अपने एक दिमाग में एक सस्ता सिनेमा हॉल खोल लिया है, जहां आप बिना मेहनत किए सफलता के मज़े ले रहे हैं। आपका ये समाज, ये इंडियन सोसाइटी जिसने आपको बचपन से सिखाया है कि शांति से रहो, ज़्यादा सवाल मत पूछो, लोग क्या कहेंगे, इसी ने आपको इस मानसिक जेल में धकेला है। जब एक बच्चे को उसकी असली पहचान बनाने से रोका जाता है, जब उस पर हर वक्त उम्मीदों का बोझ डाला जाता है, तो वो बच्चा अपने दिमाग के अंदर एक ऐसी जगह ढूंढने लगता है जहां उसे कोई जज ना करे। लेकिन आप अब बच्चे नहीं हैं, आप एक बड़े इंसान हैं। और अगर आप अब भी अपने ख्यालों की दुनिया में बैठे हुए खुद को एक सुपरस्टार समझ रहे हैं, जबकि असलियत में आपने 1 रुपया तक नहीं कमाया, तो आपको किसी की सहानुभूति नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े रियलिटी चेक की ज़रूरत है। हमें कई बार लगता है कि स्किज़ोफ्रेनिया या रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाना बस उन लोगों के लिए होता है जो सड़कों पर भटकते हैं। गलत, एकदम गलत। ये भेदभाव करना बंद कीजिए। जब आपकी इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच की दीवार इतनी पतली हो जाए कि आपको फ़र्क समझ आना बंद हो जाए, तब आप एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर होते हैं। आपके दिमाग में जो आवाज़ें हैं, जो लोग हैं, वो आपकी ताकत नहीं है, वो आपकी कमज़ोरी है। आपने उन्हें इतना बड़ा बना दिया है कि उनके सामने आपकी असली पहचान बुनी ही नहीं। आप अपने बड़ों के सामने, माँ बाप के सामने, फैमिली के सामने, आपने उन्हें इतना बड़ा बना दिया है कि उनके सामने आपकी असली पहचान बुनी ही नहीं। आप अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को फैमिली के सामने पुतली की तरह रहते हैं, हाँ जी, जी हाँ, और दिमाग में आप किसी और ही जंग पर लड़ रहे होते हैं। ये हाइपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। आप अपने घर वालों से, अपने समाज से गुस्सा हैं, लेकिन आपने कभी उन्हें मुंह पर बोलने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। उसके बदले आपने क्या किया? आपने अपने दिमाग में एक सिनेरियो बनाया जहां आप उन्हें सबक सिखा रहे हैं। इससे क्या बदला? कुछ भी नहीं। आप सेम टू सेम वही हैं, बस थोड़े और बीमार हैं, थोड़े और अकेले हैं। टाइम आ चुका है अपनी औकात को, अपनी वर्थ को जानने का, अपनी पहचान को जानने का, राइट? तो सबसे पहले इस फैंटेसी को कचरे के डब्बे में डालिए। असली ताकत वहां नहीं है जहां आप अकेले बैठकर मुस्कुराते रहते हैं। असली ताकत वहां है जहां आप बोर्डम को झेल सकें। आपने देखा है आजकल के लोगों को, उन्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ो, वो या तो फोन लेंगे या अपने ख्यालों में भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद की कंपनी से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि अगर वो दिमाग बंद करेंगे तो उन्हें अपनी नाकामी दिखेगी। आपको अपनी नाकामी से इतनी नफरत है कि आपने एक झूठी कामयाबी धर ली। मेरा एक रॉ और प्रैक्टिकल टिप सुनिए और इसे अपनी जहन में उतार लीजिए। अगली बार जब आपको लगे कि आप उस ख्याली दुनिया में जा रहे हैं, तो वहीं रुक जाएं, खड़े हो जाएं, अपने दिमाग को बोलिए ये झूठ है। आपको लगेगा कि आप मर रहे हैं, आपको बेचैनी होगी, आपको घबराहट होगी, होने दीजिए। वो बेचैनी आपकी दोस्त है, क्योंकि वो आपको बता रही है कि आपकी असली जिंदगी में काम करने की जरूरत है। आपने अपनी मेंटल हेल्थ को एक मजे की तरह ट्रीट किया है, लेकिन जब दिमाग के केमिकल बैलेंस बिगड़ते हैं, जब स्किज़ोफ्रेनिया जैसी स्थितियां पैदा होती हैं, तब कोई फिल्म काम नहीं आती, तब सिर्फ साइंस और रियलिटी काम आती है। आपके रिश्तेदार, वो पड़ोसी जो आपको देखकर ताने मारते हैं, उन्हें लगता है कि आप शांत बच्चे हैं। उन्हें क्या पता कि आप अंदर से कितने बिखरे हुए हैं। लेकिन आप उन्हें ब्लेम मत कीजिए। उन्हें पता भी नहीं है कि माल अडैप्टिव डे ड्रीमिंग क्या होती है। वो तो आज भी डिप्रेशन को मन का वहम समझते हैं। उनसे उम्मीद मत कीजिए कि वो आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालेंगे। आपको खुद अपने दिमाग का दरवाजा धूप में आना होगा। ये जो आप घंटों घंटों तक साथ में म्यूजिक सुनते हैं, साथ में नाचते हैं, पेसिंग करते हैं, ये बंद कीजिए। ये एक नशा है। ड्रग एडिक्ट और आप में ज्यादा फर्क नहीं है। वो सुकून के लिए सिरिंज लेता है, आप सुकून के लिए डे ड्रीमिंग करते हैं। दोनों ही रियलिटी से भाग रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी हालत इतनी खराब है कि आपको सच और झूठ में फर्क नहीं दिख रहा, अगर आपको ऐसी चीजें सुनाई या दिखाई देती हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखती, तो शर्म छोड़िए, किसी डॉक्टर के पास जाएं। ये कोई शैतान का साया नहीं है और ना ही ये कोई डिवाइन पावर है। ये आपका बीमार दिमाग है जिसे इलाज की ज़रूरत है। हमारे देश में लोग मेंटल इलनेस को या तो पागलपन कहते हैं या भगवान की देन। दोनों ही बातें गलत हैं। ये एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसे हमें फेस करना चाहिए। आपका इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? क्या आपको बुरा नहीं लगता जब आप देखते हैं कि आपकी उम्र के लोग असलियत में कुछ कर रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और आप बस एक कुर्सी पर बैठे हुए दिमाग में ऑल्टरनेट रियलिटी जी रहे हैं? आपका वक्त जा रहा है और याद रखिए, वक्त को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने दिमाग में कितने महल बनाए हैं।
वक्त सिर्फ उन्हें याद रखता है जो असली मिट्टी में ईंटें लगाते हैं। लेकिन साथ ही साथ में अपने आप को विक्टिम समझना भी बंद कीजिए। मेरी फैमिली ऐसी है, मुझे बचपन में ये नहीं मिला, इसलिए मैं डे ड्रीमिंग करता हूँ। ये सब बहाने हैं। दुनिया में हर किसी के पास एक दुख भरी कहानी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस कहानी को अपने सर पर ओढ़कर सो जाते हैं और कुछ लोग उसे फाड़ कर आगे बढ़ते हैं। आपको अगर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी रियलिटी से कनेक्शन टूट रहा है, तो ये आपके लिए एक अलार्म है। जाग जाएं। इससे पहले कि दिमाग की वो दीवार पूरी तरह से ढल जाए, गिर जाए, उसे संभालिए। अपने दर्द को इस्तेमाल कीजिए। अपने दिमाग की उस सेफ स्पेस को आग लगा दीजिए। वहाँ कुछ नहीं है सिवाय धोखे के। असली ज़िंदगी बाहर है। ये गंदी है, ये मुश्किल है, ये अनफेयर है, लेकिन ये सच है। और एक हाई वैल्यू इंसान हमेशा सच को सुनता है एंड चुनता भी है, वो सच कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। जब आप अपने दिमाग की उन आवाज़ों को इग्नोर करना शुरू करेंगे, जब आप उन सिनेरियोज के बीच में ही उन्हें तोड़ देंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने खाली हैं। उस खालीपन से डरिए मत। उस खालीपन को असली स्किल्स, असली नॉलेज और असली रिश्तों से भरिए। रोज़ सुबह उठकर अपने आप से पूछिए, आज मैं क्या करूँगी जो मेरे दिमाग में नहीं बल्कि मेरी आंखों के सामने दिखेगा। एंड अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है, तो आप जी नहीं रहे हैं, आप बस सांस ले रहे हैं। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा टूल होना चाहिए, आपका जेलर नहीं। इसे कंट्रोल कीजिए इससे पहले कि आपको कंट्रोल कर ले। और साथ ही साथ ये जो सोशल कंडीशनिंग है कि मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते, इसे ठोकर मारिए। अगर आपको मदद चाहिए तो मांगिए, जिस मर्जी से मांगिए। लेकिन अगर आप बस इसलिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो मेरा ये संदेश याद रखिए, आपका दिमाग आपको ऐसे ही धोखे देते रहेगा जब तक आप बूढ़े होकर पछतावे के साथ मर नहीं जाते। फैसला आपका है, क्या आपको एक असली ज़िंदगी जीनी है या बस दिमाग का एक गुलाम बनकर रहना है। साथ ही साथ रियलिटी ग्राउंडेड बनकर रहिए, क्योंकि ख्यालों में तो एक भिखारी भी राजा होता है, लेकिन असलियत में वो भिखारी ही रहता है। इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी एक क्लिनिकल केस बन जाए, जाग जाए। आपकी असलियत ही आपकी एकमात्र पूंजी है। इसे किसी ऐसे ऐरी गैरी ख्याली पुलाव की दुनिया को कुर्बान मत कीजिए।